अगर राष्ट्रपति असक्षम पाए जाए और संसद में ताकत है उनको हटाने की, तो क्यों नहीं प्रदेश में विधानसभा में ये ताकत होनी चाहिए, जो सरकारिया कमीशन ने भी कहा है कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को असक्षम पाने पर हटाया जाए। अफसर की नियुक्ति से केजरीवाल बनाम एलजी का शुरू हुआ विवाद एलजी को हटाने के लिए महाभियोग के अधिकार की मांग तक पहुंच गया है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते और आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने विधानसभा में ये मांग उठाई। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट कहता है साफ कि दिल्ली भी एक राज्य का दर्जा है, 3 मामलों को छोड़ के, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को। और मैं समझता हूं हर स्टेट के अंदर, और ये लोकतंत्र की और संघीय ढांचे की बात है, और हर स्टेट के अंदर ये लागू होना चाहिए। एक तरफ आदर्श शास्त्री ने एलजी को हटाने की मांग की, तो दूसरी तरफ अलका लांबा ने एलजी के जरिए केंद्र सरकार को मोटा माल मिलने का आरोप लगा दिया। इस पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति उठाई तो स्पीकर रामनिवास गोयल ने कह दिया कि एलजी को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इतना होते ही बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने नाराजगी जताई तो उन्हें मार्शलों की मदद से बाहर निकाल दिया गया। मैंने उनसे कहा कि आप स्पीकर हैं, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या तो उठ के नीचे आइए, सदस्यों में बैठिए, और यदि आप स्पीकर हैं तो स्पीकर की गरिमा का आप पालन करें। आप स्पीकर की गरिमा का पालन नहीं कर रहे। आपको जाने के लिए कहा लेकिन आप गए नहीं सकते। अब दे गए, वो आ गए 10-5, अब चले आए फिर चले जाएंगे, क्या हो गया? वो परमानेंट थोड़ी निकाल सकते हैं। विधानसभा में चले इस ड्रामे और एलजी को हटाने की मांग से पहले केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग के घर जाकर मुलाकात की। अचानक हुई इस मुलाकात का कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन आधे घंटे तक चली बातचीत में केजरीवाल ने एलजी को हाईकोर्ट के आदेश के बारे में बताया। हाईकोर्ट ने सोमवार को ही एंटी करप्शन ब्रांच को लेकर कहा है कि एसीबी को केंद्रीय कर्मचारियों और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का हक है। तो ये लड़ाई तो जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल के अंदर जो दिल्ली के कई अधिकार केंद्र सरकार ने छीन रखे हैं, वो अधिकार हमें केंद्र सरकार से वापस लेने हैं। इस मुलाकात और विवाद से पहले सोमवार को ही दिल्ली सरकार ने सचिव और निदेशक स्तर के 9 अधिकारियों के तबादले कर दिए थे। यह आदेश सेक्रेटरी सर्विसेज राजेंद्र कुमार की तरफ से जारी किया गया है। खास बात यह है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि दिल्ली में सर्विसेज से जुड़े फैसले लेने का अधिकार सिर्फ एलजी के पास है। इसके बावजूद सेक्रेटरी सर्विसेज ने बिना एलजी की मंजूरी के 9 अधिकारियों के तबादले कर दिए।